गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूक्लियस केमिस्ट्री टू द पॉइंट गया। मैं राहुल कुमार। आइए आज हम लोग 12th का फर्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं सॉल्यूशन का। इसका जो भी 12th में कैसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारा चीज का हम लेक्चर आपको अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब वीडियो पे। यूट्यूब में जाइएगा, न्यूक्लियस केमिस्ट्री टू द पॉइंट सर्च कीजिए, वहां पर सारा वीडियो आपको ये मिलेगा। आपको कैसे कैसे ऑनलाइन स्टडी करना है, ऑफलाइन स्टडी करना है, इसके बारे में पूरा जानकारी दिया गया है। प्लस आपको 12th में कितना सिलेबस है, कैसे कैसे आपको सिलेबस को पढ़ना चाहिए, सारा चीज का हम वीडियो आपको YouTube पे अपलोड कर चुके हैं। और 12th का फर्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं आपके सामने सॉल्यूशन। आइए सॉल्यूशन क्या है। Solution is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture of two या more than two substance. Two या more than two substance. टू या मोर देन टू सबस्टेंस। देखिएगा दोस्त, सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक सबस्टेंस का। होमोजेनियस मिक्सचर मींस क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि इसका जो प्रॉपर्टीज है यूनिफॉर्म होना चाहिए। प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म होना चाहिए। दैट मींस सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज हर जगह पे सेम होना चाहिए। कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म हर जगह पे सेम होना चाहिए। कंसंट्रेशन टर्म हर जगह पे सेम होना चाहिए, तभी आप कहिएगा होमोजेनियस मिक्सचर है। देखिए होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में क्या डिफरेंस है। देखिए होमोजेनियस आप सपोज सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर देखते होंगे, तो देखिएगा जनरली सॉल्ट और वाटर जो है पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस का हम बात करें कि हेट्रोजीनियस वैसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट पूरी तरह सॉल्वेंट के साथ घुल नहीं पाता है, जैसे सॉइल प्लस वाटर का मिक्सचर, मिट्टी प्लस वाटर का मिक्सचर। देखिएगा मिट्टी प्रेसिपिटेट बनकर उसका कण जो रहता है नीचे बैठ जाता है, तो वो हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल ले सकते हैं। आप जब खाना बनाते हैं, कुकर में जो दाल बनाते हैं, तो देखिएगा दाल और पानी ये दोनों का मिक्सचर जो रहता है, नीचे वाला भाग में कुछ ज्यादा गाढ़ापन रहता है कंसंट्रेटेड, ऊपर वाला में कम। मतलब हर जगह पे उसका जो मेजरमेंट कीजिएगा तो हर जगह पे मेजरमेंट जो होगा उसका डिफरेंस आएगा। लेकिन होमोजेनियस का जो मेजरमेंट कीजिएगा वो हर जगह पे सेम आएगा। कैसे सेम आएगा जरा आइए आप लोग देखते हैं। सपोज मानिए ये आपके पास एक कंटेनर है, ये आपके पास क्या है? एक कंटेनर है। इस कंटेनर में सॉल्यूशन है। मान लेते हैं कि 10 ml का सॉल्यूशन है, 10 ml का सॉल्यूशन है, पूरा 10 ml जो है इसका सॉल्यूशन है। भाई अब इसका हम लोग मेजरमेंट करना प्रारंभ करते हैं। जरा सा हमको मान किया कि चलिए सॉल्यूशन का सबसे ऊपर वाला भाग पे मेजर करते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कितना है। तो यहाँ पे इस पार्ट पे देखिएगा, सपोज ऐसा मानिए कि 2 मोल सॉल्यूट मिला है, 2 मोल सॉल्यूट मिला है। चलिए यहाँ पर तो मेजरमेंट हो चुका है। आइए अब थोड़ा सा हम लोग मेजरमेंट यहाँ पे करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे 2 ही मोल्स मिलेगा सॉल्यूट। मन किया कि सबसे नीचे वाला भाग पे करते हैं, यहाँ पर ही 2 ही मोल सॉल्यूट मिलेगा। यहाँ पे मेजर करते हैं, यहाँ पर भी 2 ही मोल सॉल्यूट मिलेगा। चलिए बीच में करते हैं भाई, तो यहाँ पर भी आपको 2 ही मोल सॉल्यूट मिलेगा। मतलब कि इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन लिया गया है, उस सॉल्यूशन में अगर हर जगह पे कंसंट्रेशन टर्म सेम होगा तभी आप कहिएगा होमोजेनियस मिक्सचर है। मतलब आपका कंसंट्रेशन टर्म होमोजेनियस मिक्सचर में हर जगह पे
चाहे किसी भी पार्ट में आप मेजर कीजिए सेम होना चाहिए, तभी आप बोलिएगा होमोजीनियस मिक्सचर है। उसी सॉल्यूशन को होमोजीनियस मिक्सचर है और ये दो या दो से अधिक सबस्टांस का बना होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन जब भी बनेगा तो कम से कम दो सबस्टांस, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, और भी कुछ लीजिए लेमन प्लस वाटर, तो जनरली जितना भी चीज लीजिए आपको क्या मिलेगा, कम से कम दो से अधिक लीजिए आपका सॉल्यूशन बनेगा। आइए हम लोग तो समझे होमोजेनियस मिक्सचर मींस क्या होता है कि सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टीज है वो हर जगह पे यूनिफॉर्म होना चाहिए, दैट मींस सेम होना चाहिए। और भी कहता है which lose their individual identities, which lose their individual identities। बोलता है सॉल्यूशन जो है अपना खुद का पहचान खो देता है। सॉल्यूशन जो है अपना खुद का पहचान को क्या करता है, खो देता है। जैसे सपोज ऐसा मानिए ए सोल्यूट प्लस सोलवेंट, इसी को मिलकर के बना है आपको क्या, सॉल्यूशन। देखिए ए प्लस बी ये दोनों मिक्सचर में जाके एक सॉल्यूशन बनाएगा, इसको आप कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, इसको आप बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए क्या होता है, ए सपोज ऐसा मानते हैं कि ये सॉल्यूट है, ए सॉल्यूट है और बी जो है आपका सॉल्वेंट है। देखिए सॉल्यूट जैसे ही सॉल्वेंट में जाएगा तो सॉल्यूट अपना प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, खो देगा। मतलब ऐसा मानिए कि सॉल्वेंट तो आपका वाटर होगा और सॉल्यूट आपका सॉल्ट होगा, तो सॉल्ट को जैसे ही वाटर में डालिएगा तो सॉल्ट फिर जैसा था वैसा मिलेगा नहीं, तो सॉल्ट अपना प्रॉपर्टीज क्या कर चुका है, खो चुका है। और सॉल्वेंट जो है अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को खो चुका है। सपोज ऐसा मानिए कि आप जो पानी लिए थे वाटर, उस वाटर को जब सॉल्ट डालने के बाद पीजिएगा तो वैसा ही लगेगा, टेस्ट में आपको क्या लगेगा, चेंजिंग, तो वो अपना प्रॉपर्टीज को खो चुका है। तो वही कहता है कि सॉल्यूट अपना प्रॉपर्टीज खो देगा और सॉल्वेंट अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज खो देगा और मिक्सचर में जाने के बाद एक नया सॉल्यूशन बनाएगा, मिक्सचर में जाने के बाद एक नया सॉल्यूशन बनाएगा। तो वही कहता है which lose their individual identities, ये अपना खुद के पहचान को क्या करता है, खो देता है। and cannot their and cannot be separated by सिंपल मेथड। देखिए ना, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन आप जो बनाए हैं उसको आप आसानी से उसको तोड़ दीजिए, सॉल्ट को अलग वाटर को अलग कर दीजिए, तो वो रियलिटी में आपको सॉल्यूशन नहीं है। सिंपल मेथड से आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं, इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। छन्ना पत्र लाए, फिल्टर पेपर लाए और सॉल्यूशन को एकदम तोड़ करके अलग, तो वो रियलिटी में आपका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन जो इजीली आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, तभी कहोगे कि वो क्या है, आपका सॉल्यूशन है। आइए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। देखिएगा, एक होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है,
solute. The component which present in less amount is called solute. Is called solute. Solvent. 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 The component which present in more amount is called solvent. आप लोग इसे राइट कीजिए. ऐसा आइए. The component which present in less amount is called solute. The component which present in more amount is called solvent. सॉल्यूशन में जब भी सॉल्यूट होगा वो लेस अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट जब भी होगा मोर अमाउंट में होगा. आइए हम H2O आपको लेते हैं 5 लीटर. सॉल्ट लेते हैं 200 ग्राम. अब इसमें ये बताइए H2O को क्या बोला जाता है? वाटर. वाटर जो यहां पे है किस अमाउंट में लिया गया है? मोर अमाउंट. बहुत ज्यादा अमाउंट है वाटर. और सॉल्ट जो है ये कौन सा अमाउंट में है? लेस अमाउंट. तो यहां पे वाटर क्या होगा और सॉल्ट क्या होगा? तो वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो हम लोग कह सकते हैं वाटर इज अ सॉल्वेंट. वाटर इज अ सॉल्वेंट और सॉल्ट इज अ सॉल्यूट. सॉल्ट क्या है आपका? सॉल्यूट है. चलिए राइट कीजिए. देखिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यही दोनों के मिलने से क्या बना है? सॉल्यूशन. क्या बना है? सॉल्यूशन. आइए देखिए सॉल्यूशन के केस में अब देखिए सपोज ऐसा मानिए कि कहीं कहीं पे क्या होता है कि सोल्यूट दिया हुआ रहता है, सॉल्वेंट हमको पता नहीं रहता है. तो उस केस में क्या करेंगे? सॉल्वेंट को ही वाटर मान लेंगे. वाटर को ही सॉल्वेंट मान लेंगे. वाटर को क्या मान लेंगे? सॉल्वेंट. अगर आपको दिया हुआ क्वेश्चन में सॉल्यूट है अब सॉल्वेंट पता नहीं है तो उस केस में वाटर को ही हम लोग क्या मान लेंगे? सॉल्वेंट मान लेंगे. आइए सपोज ऐसा मानते हैं कि 20% इथेनॉल है. 20% इथेनॉल दिया हुआ है तो आप ही सोचिए कि 80% क्या होगा इसमें? वाटर. तो 20% अगर इथेनॉल है
इथेनॉल, तो 80% क्या होगा, वाटर। चलिए यहां पर इथेनॉल जो है वो क्या हो गया, सॉल्यूट। इथेनॉल क्या हो गया इस केस में, सॉल्यूट। और यहां पर वाटर जो हो गया वो हो गया सॉल्वेंट। क्वेश्चन में तो ऐसा था, इसी क्वेश्चन को उलट करके दिया हुआ है कि 80% आपके पास इथेनॉल है, 80% इथेनॉल है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो आप खुद ही सोचिए कि 80% इथेनॉल एंड 20% क्या हो जाएगा, H2O, दैट मीन्स वाटर। तो आप समझिए कि यहां पर मोर अमाउंट में वाटर था तो सॉल्वेंट माने थे, और लेस अमाउंट में इथेनॉल था तो सॉल्यूट माने थे। लेकिन 80% इथेनॉल है, 20% वाटर है, तो यहां पर इथेनॉल जो है वही क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और 20% जो है H2O वो किसके तरह, सॉल्वेंट की तरह। लोग जो है हमेशा वाटर को ही सॉल्वेंट मानते हैं, नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग मानेंगे कि वाटर क्या हो सकता है, सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा या सॉल्वेंट की तरह। हाँ, इस चीज को हम लोग कंफर्म मानेंगे कि अगर क्वेश्चन में सॉल्यूट दिया हुआ रहे और सॉल्वेंट का पता ना रहे, तब हम लोग वाटर को सॉल्वेंट मान करके क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए आप लोग ये दोनों क्वेश्चन को राइट किए होंगे। एक और क्वेश्चन जहां से आईआईटी क्वेश्चन किया है उस सेक्शन पे मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि 50% इथेनॉल सॉल्यूशन है, 50% इथेनॉल सॉल्यूशन है। तो अब देखिए, जब 50% इथेनॉल सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली होगा कि 50% अगर इथेनॉल है तो 50% क्या होगा, H2O होगा। अब दोनों 50-50 में है, तो आप दोनों में से किसी को भी सॉल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट मान सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आईआईटी पूछा है, तो इसको आप मन है तो सॉल्यूट मानिए या सॉल्वेंट मानिए, लेकिन कंसेंसस रहना है मेरे भाई। अगर इथेनॉल को सॉल्यूट माना है आपने, तो वाटर को क्या मानना होगा, सॉल्वेंट। या अगर इसको सॉल्वेंट माना है इथेनॉल को, तो इसको क्या मानना होगा, सॉल्यूट। और इस प्रकार आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए राइट कीजिए। टॉपिक होगा, मुद्दा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ component, there are many types of solution. नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे अगर बात किया जाए तो सॉल्यूशन बहुत प्रकार का हो सकता है। अब जितना ज्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ाइएगा उतना ज्यादा सॉल्यूशन का नाम चेंज करेगा मेरे भाई। सपोज ऐसा मानिए कि सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर लिए, तो कितना कंपोनेंट, एक सॉल्ट और दूसरा वाटर, तो इसमें दो कंपोनेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्ट लिए, वाटर लिए और शुगर लिए, तो तीन कंपोनेंट, तो इसको टर्नरी सॉल्यूशन। अगर उसमें लेमन भी मिला दिया जाए, चार कंपोनेंट, तो इसको क्वाटरनरी सॉल्यूशन। और कुछ मिलाइएगा, पेंटनरी सॉल्यूशन। मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ाएंगे सॉल्यूशन का नाम बढ़ते जाएगा। पहला होता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन व्हिच हैज
which has only two component, which has only two component, एग्जाम्पल सॉल्ट प्लस वाटर दे सकते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। दूसरा जो है टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन विच हैज ओनली 3 कंपोनेंट, इसमें 3 कंपोनेंट ले सकते हैं, एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर प्लस शुगर, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा टर्नरी सॉल्यूशन होगा। और तीसरा क्वाटरनरी सॉल्यूशन विच हैज ओनली 4 कंपोनेंट, इसमें और डाल दीजिए सॉल्ट वाटर शुगर प्लस लेमन। देखिए कितना कंपोनेंट हो गया, 4 कंपोनेंट। अगर कुछ और मिलाएंगे उसमें तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन, और कुछ मिलाए हेक्सेनरी सॉल्यूशन, दैट मींस जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा सॉल्यूशन का नाम बढ़ते जाएगा। आज के लिए हम लोग टॉपिक को इतना ही पे स्टॉप करते हैं और फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे सॉल्यूशन का। और तब तक के लिए आप लोग इतना जो भी है आप अपना कॉपी पे राइट करके रखिएगा और नोट्स कॉपी आप लोग साथ में बनाते चलेंगे, ताकि आपको ये 12th में हम लोग को कैसे पढ़ना है और एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ में हम आपको यहाँ यूट्यूब पर ही करवाते चले जाएंगे। ठीक है, आप लोग मेरा चैनल को न्यूक्लियस केमिस्ट्री टू द पॉइंट को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि जो भी आपको लेक्चर अपलोड हो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, धन्यवाद।